नाराए हमद। आए खुदावंद अपने बंदे पर अपना चेहरा चमका और अपने कवानीन की मुझे तालीम दे। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका तीसरा बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम नए खानदानी खूनी रिश्ते इसके बारे में सुनेंगे। तब उसकी मां और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और वो कहने लगे, देख तेरी मां और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में खानदानी खूनी रिश्तों की बहुत अहमियत थी। उन्होंने अपनी शनाख्त का तयन इसराइल के चुने हुए लोगों इब्राहिम की औलाद के तौर पर किया। खुदा के अहद के खानदान का हिस्सा होना बुनियादी तौर पर जिस्मानी नस्ब के लिहाज से समझा जाता था। खूनी रिश्तों ने जो किसी के खानदानी नस्ब से मुंसलिक था, जमीन की मलकियत के हकूक के तयन में भी अहम किरदार अदा किया। यह नस्ब और जमीन के दरमियान यह तल्लुक अहम मजहबी अहमियत रखता था, क्योंकि वादाशुदा सरजमीन इसराइल के साथ खुदा के अहद की जाहिरी इलामत थी। इसराइल के 12 कबीलों में से 2 का नसबनामा खास अहमियत रखता था। लावी के कबीले के अरकान को हैकल में काहिन के तौर पर खिदमत करने के लिए मुनफरद तौर पर मुंतखब किया गया था। मजीद बरा मसीहा की यहूदा के कबीले से खास तौर पर दाऊद बादशाह की नस्ल से आने की पेशनगोई की गई थी। उसने दाऊद के नस्ब को एक बुलंद दर्जा दिया। यह अहमियत मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका के बयान करदा शजराए नस्ब से जाहिर होती है, जो खुदावंद यीशु मसीह के कानूनी और रूहानी दावे को वादाशुदा मसीहा के तौर पर साबित करती है। यही वजह है कि आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह की मां और उसके भाई यानी उसके कजन या दूसरे वसी खानदान के लोग उस घर पहुंचे जहां वो तालीम दे रहे थे, वो उसे देखना चाहते थे। सबसे पहले यह गौर करना चाहिए कि यहूदी सकाफत में कजन्स या तोसी शुदा खानदान के लिए कोई मखसूस लफ्ज नहीं था, इसलिए भाई और बहनों की इस्तिलाहात ज्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल की गई। फितरी तौर पर वहां मौजूद लोगों ने तवक्को की होगी कि वो अपनी खानदानी तल्लुकात के एहतराम में उन्हें देखने के लिए फौरन बाहर जाएगा। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह इस मौका को एक नई तालीम देने के लिए इस्तेमाल करता है, जब वो भीड़ से पूछता है, कौन है मेरी मां और मेरे भाई। अपने ही सवाल का जवाब देते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो मेरी मां और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और मां है। खुदावंद यीशु मसीह किसी भी तरह से अपने खूनी रिश्तेदारों की कदर को कम नहीं कर रहे थे। दर हकीकत उसने अपनी मां के साथ जो रिश्ता जोड़ा वो डीएनए से कहीं ज्यादा गहरा था। इसकी बजाय उसने लोगों के फितरी खानदानी बंधन को वुसअत देने का मौका इस्तेमाल किया, ताकि उन तमाम लोगों को शामिल किया जा सके
जो रूहानी तौर पर मुतहद थे। उसने सिखाया कि खुदा के खानदान में रिश्तादारी जिस्मानी बंधनों पर नहीं बल्कि उसकी मर्जी की अतायत पर मबनी है। इस नई तारीफ ने उनकी समझ को तब्दील कर दिया और ईमान और फजल पर मबनी इत्तेहाद के नए बंधन का दरवाजा खोला कि खुदा के लोग होने का क्या मतलब है। आज जिंदगी की सबसे अहम बुनियाद खानदान है और यह खानदान कलीसिया है। खानदान को खुदा ने बुनियादी तौर पर चुना है जहां से मोहब्बत, फजीलत और ईमान पैदा होते हैं और उन्हें मोहब्बत की जमायत बनाते हैं और इस तरह पाक तसलीस के इत्तेहाद में शरीक होते हैं। ताहम फितरी खानदानी बंधन अब मसीह के खून के जरिए मफूकुल फितरत बंधनों के जरिए फैल गए हैं और इस वजह से हम सबको ज्यादा गहराई से मुतहद करते हैं। इस मफूकुल फितरत बंधन का सबसे पहले फितरी खानदानों के अंदर तजर्बा किया जाता है। अगर यह बंधन ना भी हो तो हम मसीह के खून के जरिए जो मफूकुल फितरत बंधन बांधते हैं वो एक रूहानी खानदान बनाते हैं जो जमीनी रिश्तों से बालातर है। मसीही होने के नाते हमें इस खानदानी मोहब्बत को अपने घरानों से आगे उन तमाम लोगों तक बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है जो मसीही ईमान के मुताबिक खुदा की मर्जी पर अमल करते हैं। आज ही उन नेमतों और चैलेंजों पर गौर करें जो हमारे अपने खानदान में है। जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि इन फितरी बंधनों के अंदर रहते हुए हम रूहानी बंधन जो अब्दी हैं उनमें मजीद गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। अपने मसीही बरादरी पर भी गौर करें। क्या हम दूसरों के साथ ईमान और मोहब्बत के बंधन बांधने की और बनाने की कोशिश करते हैं? जब हम आज खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करते हैं, अपने फितरी खानदान और उससे आगे देखें और उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं और मसीह के फजल के नए खूनी रिश्तों में गहरे तल्लुकात को फरोग देने के लिए काम करते हैं। हम दुआ मांगें। पाक तसलीस, आप कामिल हम आहंगी और इत्तेहाद का जरिया हैं और एक ऐसी मोहब्बत का इश्तराक करते हैं जो तमाम तर समझ से बालातर है। हम सबको मोहब्बत के इस इत्तेहाद में खींच लें। जमीन पर हमारे कुदरती खानदानों को बरकत दें और आप हमें अपने फजल की बदौलत मजीद मुतहद करें। हमारे रूहानी खानदान और हमारे भाइयों और बहनों को भी बरकत दें जो आपकी पाक मर्जी को पूरा करने में हम शरीक हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।